सीमा हैदर, सस्पेंस, साजिश, इस बीच विस्फोटक ब्रेकिंग। सीमा हैदर पर आ गई है देश की सबसे बड़ी खबर जो बहुत चौंकाती है। यूपी एटीएस ने खोली सीमा हैदर की पोल। जांच में सीमा से अंग्रेजी की कई लाइन पढ़वाई गई। बिना गलती किए आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ती चली गई सीमा हैदर। अब तक सीमा खुद को अनपढ़ बताती रही है, लेकिन जब यूपी एटीएस ने अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए, अंग्रेजी के वाक्य पढ़वाए, तो फिर ऐसे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोली सीमा हैदर ने। पिछले 150 घंटे से इंडिया न्यूज की नॉनस्टॉप कवरेज है। इस कवरेज में सीमा को लेकर के क्या बड़े खुलासे हुए हैं, नेपाल से बता रहे हैं संजय मिश्रा लाइव। रंजीत कुमार बिहार की बिग ब्रेकिंग बताएंगे। रबुपुरा की आज की रिपोर्ट क्या है, जावेद हुसैन लाइव बताने जा रहे हैं। एटीएस को अभी तक क्या क्या मिला, रजत कुमार की रिपोर्ट। और नेपाल बॉर्डर से लाइव जुड़े हैं आयुष अग्रवाल, देखिए। जांच एजेंसियां नेपाल सरकार से अगर मदद मांगती हैं तो बहुत शीघ्र उन्हें मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने भरोसा दिलाया है, ऐसे में अगर यूपी एटीएस यहाँ जांच करती है, नेपाल में कहीं भी जांच करती है, तो उसको बड़ा सहारा नेपाल सरकार का मिलेगा। पिछले 2 दिनों से सचिन और सीमा हैदर से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस के समक्ष यह खुलासा हुआ है, जिसमें यह पता लगा है कि सीतामढ़ी के बीठा मोड़ बॉर्डर के रास्ते ही सीमा हैदर भारतीय सीमा में प्रवेश की थी, जिसके बाद बॉर्डर इलाकों में काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 मई 2023 को सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और नेपाल से 12 मई को नेपाल से चली और नेपाल के रास्ते सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से होते हुए लखनऊ आगरा होते हुए रबुपुरा पहुंची, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार ये साबित किया गया है कि जो सीमा हैदर है वो सचिन के प्यार के लिए 7 जो समुद्र थे उसको पार करके भारत पहुंची थी। हालांकि पूछताछ का दौर है वो लगातार जारी है और जो रिपोर्ट है वो ऊपर भेजी गई है। भारत की गाड़ी अभी नेपाल जा रही है, ठीक उसी तरह नेपाल की गाड़ियां भारत की ओर जाती है। यहाँ पर एसएसबी तैनात है, यहाँ पे अलग अलग एजेंसियां काम करती है, लेकिन क्या जांच और किस तरीके से चीजों का आकलन और चीजों को पुख्ते तरीके से देखा जाता है, ये आज भी संदेह के घेरा में ही रहेगा। सवाल कई हैं। सवाल पहला तो यह है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर नहीं। क्या सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा अगर वो जासूस साबित नहीं हुई तो। सीमा हैदर के बाकी जो 4 बच्चे हैं उनका राज क्या है। सचिन मीणा ने कितनी बात बताई और कितने राज छिपाए। 5वीं बड़ी बात यह है कि नेपाल में अपनी आइडेंटिटी छिपा करके क्यों सीमा हैदर रही। क्या सीमा हैदर का कोई हैंडलर है। अगर सीमा हैदर का कोई हैंडलर आईएसआई वाला है तो उस हिसाब से जांच होनी चाहिए। और अगर सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस नहीं है, सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इश्क और आशिकी की वजह से भारत में आई, तो आगे भविष्य सीमा का क्या होगा और सचिन मीणा का क्या होने वाला है। इन सभी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़े हैं। महेंद्र माही नोएडा से लाइव, रजत कुमार ग्रेटर नोएडा रबुपुरा गांव से लाइव, जावेद दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुशील गोरखपुर से लाइव है इंडो नेपाल बॉर्डर से, बहराइच से लगता हुआ जो भारत नेपाल बॉर्डर है संजय लाइव हैं। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना से मेरे कोलीग शक्ति भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अररिया, सीतामढ़ी, इन सभी इलाके के बारे में बताएंगे। अक्षय गुप्ता लखीमपुर जो नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं रजत के पास में। रजत, क्या अब ये लगभग सामने आ गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस नहीं है। अगर ऐसा है यूपी एटीएस की रिपोर्ट में, तो मेरा सवाल यह भी है कि यूपी एटीएस ने जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए दिया तो फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोल ली सीमा हैदर ने। देखिए बिल्कुल रात से जिस तरीके से सीमा से पूछताछ हुई एटीएस द्वारा, तो एटीएस ने साफ कहा है कि सीमा जासूस नहीं है, लेकिन सीमा ने सच को छिपाया है। और साथ ही खबर ये भी आ रही है कि सीमा और सचिन को दोबारा जेल हो सकती है, क्योंकि जो फर्जी आधार कार्ड बनाए थे उस मामले में जांच है वो तेज हो गई है। क्योंकि फर्जी आधार कार्ड सीमा ने, सचिन ने 2 से 3 धाराएं क्या क्या बनती हैं, धाराएं क्या क्या बनती हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने से पहले इस तरह की खबर आई थी कि 419, 420, 467, 468 ये सभी धाराएं जोड़ी जाएंगी। देखिए बिल्कुल धोखाधड़ी की धाराओं की बात तो 420 बनती है
और अन्य धाराएं हैं जिसमें सच छिपाया गया है। साथ ही सचिन ने खुद कह तो गौतम बुद्ध नगर से फर्जी आधार बनवाए थे, उसके बाद वही आधार कार्ड सीमा को दिए गए। सीमा फिर नेपाल से उन आधार कार्ड को लेकर वापस पाकिस्तान चली गई थी। उन सभी चीजों की अपनी पुलिस है वो जांच करे, जांच के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। अगर धाराएं बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर सचिन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। रजत, एक मिनट होल्ड कीजिए, क्योंकि सीमा की आइडेंटिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज करने जा रहा है। ये मेजर एक्सपोजे है सीमा हैदर पर नेपाल से सामने आई बहुत बड़ी जानकारी। प्रीति बनकर भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर, यानी अपना असली नाम नहीं बताया, अपना नाम छिपाया, अपना नाम बदला और प्रीति बनकर के दाखिल हुई। सीमा हैदर नाम बदलकर भारत में दाखिल हुई थी। नेपाल के पोखरा से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए बस पकड़ी। बस में सफर के दौरान अपना नाम प्रीति बताया। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, सीमा ने अपने नाम प्रीति क्यों बताया? सीमा नेपाल के रास्ते फिर उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से दिल्ली इंडिया में दाखिल हुई थी, तो वहाँ पर उसका जो रहन सहन और कपड़े का तरीका था वो बिल्कुल बदल गया था, सिर्फ इसलिए कि आइडेंटिटी छुपाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से सीमा का जो एक बोलचाल है, एक बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान, उनका जो बलूचिस्तानी और सिंध का एक जो टोन आता है, जो एक कल्चर आता है, वो उसमें था। तो उसको छुपाने के लिए सीमा हैदर और उनके बच्चों का तो वो रहन सहन है, कपड़ा, वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। उसके बाद सीमा की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी पूरी तरीके से चेंज की गई, क्योंकि वो हिंदी बहुत ही अच्छे से बोलती है। और उसके इस बीच में, क्योंकि वो पाकिस्तान मुल्क है और पाकिस्तान में आमतौर पर अगर हिंदू समाज भी है तो उनके भी टोन में कहीं ना कहीं भाषा में उर्दू शब्द दिखता है, लेकिन इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं दिखी। देखिए राशिद, जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो एक सरहद से दूसरी सरहद, तो वहाँ पर जब बस चेकिंग के दौरान भी बस को रोकी जाती है आमतौर पर, क्योंकि चेकिंग होती है। लेकिन ऐसे में जब सीमा बस से जब अंदर दाखिल हुई हिंदुस्तान में नेपाल से, तो वहाँ पर जो अंदर हुई, वहाँ पर आमतौर पर वैसी चेकिंग नहीं हुई, क्योंकि बस के अंदर जनरली एसएसबी का जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी होती है वो चेक कर एक बार देख लेते हैं। जावेद, एक मिनट रुकिए। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह भी यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं। डीजीपी ऑफिस में क्या चल रहा है सीमा हैदर को लेकर? अभिषेक, आप ये बताएं, सीमा हैदर को अगर पाकिस्तान भेजने की तैयारी है तो क्या पाकिस्तान इमिग्रेशन भी कोई कार्रवाई करेगा आगे? नोएडा पुलिस चार्जशीट कब तक फाइल करेगी इसे लेकर के, चूंकि लखनऊ से भी निर्देश आते हैं, इस संबंध में अंदर की खबर क्या है आपके पास? बिल्कुल राशिद, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान हाई कमीशन एक्सेस मांग रहा है सीमा हैदर से बातचीत करने के लिए। ये एक्सेस उन्हें दिया कब जाएगा? पहले एटीएस की जांच पूरी होगी। और सबसे बड़ा शक जो आईबी को है इस पूरे मामले में कि सीमा हैदर जिस तरीके से भारत के अंदर दाखिल हुई, इसके पीछे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का साथ, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के बड़े सिंडिकेट की इन्वॉल्वमेंट, उनकी ट्रेनिंग शामिल है। इस बात के खुलासे को होने तक सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। हालांकि सीमा हैदर की व्यक्तिगत तौर पर जासूसी को लेकर या किसी तरह भारत में आकर, मैं समझना ये चाहता हूँ, मैं एक तो अलग अलग इंडो नेपाल बॉर्डर के मेरे सहयोगी मेरे साथ में इसलिए लाइव। अभिषेक, बस एक मिनट दे दीजिए, आप लाइव हैं, जितने भी रिपोर्टर हैं सब लाइव हैं इस वक्त टीवी पर। सुशील, एक बात ये समझाइएगा कि इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर कोई भी बाई रोड एंट्री होती है, वहां पर चेक पॉइंट कितने होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी चेक क्या क्या होते हैं, इंश्योर कैसे किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई इलीगल इमिग्रेशन ना होने पाए? बिल्कुल राशिद जी, पोखरा के होते हुए जब नेपाल बॉर्डर पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर जब कोई भी जो है वहां से आने वाला यात्री पहुंचता है, तो सबसे पहले चाहे वो पैदल हो चाहे वो बस में हो, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये पूरी पूछताछ की जाती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। एक एक लोगों की एसएसबी पूछताछ करता है। उसके बाद फिर नेपाल बॉर्डर पे मौजूद जो यूपी के जवान है वो चेकिंग करते हैं, वो पूछताछ करते हैं। उसके बाद उन्हें नेपाल में भारत के अंदर एंट्री मिलती है। तो इस तरीके से आप समझिए कि इतनी चेकिंग के बाद भी किस तरीके से वो चकमा दे के निकल आई। चूंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से उसने पोखरा से जो है ग्रेटर नोएडा के लिए बस पकड़ा, और बस के जो सर्विस मैनेजर है उनकी अगर माने तो उन्होंने जब उससे पूछताछ की तो बताया कि जावेद चूंकि मेरे साथ में है, जावेद, क्या अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन में आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए हैं कि सीमा का कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध किसी भी तरह की जासूसी के साथ में है, या फिर सिर्फ इश्क, आशिकी, प्यार, मोहब्बत की वजह से ही सीमा यहां पर है? कोई कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया अभी तक?
देखिए राशिद, जब हम कल गांव में जब हम पहुंचे थे रबुपुरा में, जब इंडिया न्यूज़ की टीम इस मामले को लेकर अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमने कल जब गांव वालों से बात की तो गांव वालों का ये कहना है कि जब सीमा जब यहाँ आई थी तो सचिन ने पहले से ही प्लान कर रखा था एक अलग मकान लेके, और ना ही किसी गांव को पता था कि इस महिला का नाम सीमा और ये पाकिस्तान। उसने बताया था कि अहमदनगर एक बुलंदशहर के पास एक जगह है। जब ये बात तब पता चली जब सीमा ने अपने बच्चों के एडमिशन और एफिडेविट के लिए हिंदुस्तान में सचिन के जरिए किसी वकील से कांटेक्ट किया। उसके बाद पता चला कि सचिन जो पाकिस्तान से, इसके बाद ये बात आगे पुलिस तक पहुंची। उसके बाद सचिन के पिता को शूटिंग किया गया, फिर अरेस्ट किया गया। सचिन के पिता ने गांव वालों से कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये पाकिस्तान से तो मैं इस तरह की रिश्तों को कभी मंजूरी नहीं देता, क्योंकि गांव वालों का ये दावा है कि इस मामले से 2 दिन पहले सचिन जावेद एक मिनट रुके आप। सैयद बासित अली, पाकिस्तानी यूट्यूबर और भारत के एक पूर्व बड़े पुलिस अधिकारी एलन राव, हमने इन दोनों को आमने सामने बिठाया, ये समझने की कोशिश की कि सीमा हैदर की इंटेंट क्या है, सीमा हैदर की नीयत क्या है। क्या इस तरह के केस भारत और पाकिस्तान में इससे पहले भी आए हैं? अगर आए हैं तो दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने कैसे हैंडल किया? शक की कितनी वजह सीमा हैदर के खिलाफ या फिर सचिन मीणा के खिलाफ पैदा होती है? एक पाकिस्तानी यूट्यूबर और एक भारत के पूर्व बड़े पुलिस अधिकारी जब आमने सामने आए तो बातों के जरिए नतीजा क्या निकला, देखिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप इतना हल्के में ना लें। हमने पूरा सीधा सीधा जवाब, पीछे हमारी ये पूरा हिस्ट्री बता देगी आपको, सीधा सीधा जवाब मिला है। इस केस में भले ही आपका कहना कुछ भी है वो ठीक है, तो 2-3 दिन में पता लग जाएगा स्टेट क्या है, लेकिन जितने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ दाल में काला है। और अभी हम किसी नतीजे पर अभी मैं नहीं पहुंच रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जासूस है, लेकिन डेफिनेटली जितने भी पैरामीटर्स हैं, 2 पासपोर्ट होना, अलग तरीके से आना और आकर यहाँ पे रुक जाना 15 दिन के बाद, ये तो एक्सपोज हुआ है। चुपचाप आके रह गई थी ये तो नोएडा में। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है। अब नेपाल बॉर्डर से आना जाना लगा रहता है, हमारे नेपाल से बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ के लोग आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इमिग्रेशन चेक उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। लेकिन ये क्राइम जो होने वाली बात है, क्राइम है। ऐसे इलीगली तरीके से आना एक क्राइम है, क्राइम कोई भी कर सकता है और ये इलीगल तरीके से आए, इसीलिए ये अरेस्ट हुए यहाँ पे, इसीलिए केस बनाया है। तो क्राइम तो हर स्टेट में होता है, हर कंट्री में होता है। पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, क्राइम हो गया तो उसको पकड़ना और पकड़ के कानून के हवाले करना। ये सब कह रहे हैं, आप ये कहें कि नहीं वो तो आगे आप तो फेलियर हो गए, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी मालूम हुआ हमें कि प्रॉपर्टी बेची है वहाँ से और कहीं फिर सऊदी अरेबिया में पैसा ट्रांसफर किया है। 4-4 बच्चों के लेके 2-2 पासपोर्ट इनके पास। आपकी बताइए ना, पाकिस्तान की एजेंसी क्या कर रही है कि 2-2 पासपोर्ट एक ही आदमी के नाम के डेट ऑफ बर्थ पे बन रही है और बनाए दिए जा रहे हैं। अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर और सचिन मीणा पर बहुत बड़ा खुलासा। रबुपुरा गांव के लोगों का दावा, सचिन झूठ बोल करके गया था नेपाल। घर वालों से सचिन ने सीमा को बताया था अपना रिश्तेदार। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहती थी सीमा हैदर। एफिडेविट यानी हलफनामा बनवाने को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। यानी सीमा हैदर ने तो झूठ बोला ही, सचिन मीणा ने भी झूठ बोला है। हमने कहते हैं ना कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जब कभी भी जांच पड़ताल करनी होती है, किसी भी केस के हर एक रेशे को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। हमने भी पकड़ा, हमने बयान को भी पकड़ा। जब आमने सामने सीमा हैदर और गुलाम हैदर यानी पिछला पति आया तो इनके बयानों में कितने सस्पेंस हैं और कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है, खुद सुनिए और फैसला कीजिए। सर शायद मैंने फोन पे इसको मारा होगा, उसको टॉर्चर किया होगा। 3 सालों से तो मैं इधर हूँ, पता नहीं ख्वाब में आके मैं इसको मार रहा था, शायद हो भी सकता है। अगर ख्वाब सच है, अभी देख रहे हैं जो ख्वाब, तो मैं इधर रहूंगा, शायद इसका ख्वाब सच होगा। मगर मैं कहा हूँ बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए सर मैं आया हूँ, इनको पैसा भेजा, हर चीज किया। अभी वो एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। 4 बच्चे जीतते जागता सबूत है किसके, हैदर के, पैसा किसका गया, हैदर का गया, घर किसका बेचा तुमने, हैदर का बेचा। इल्जाम भी हैदर पे आ रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह हमारी भी कोई ना कोई सरकार तो सुनेगी। अदालतों में पूरा उम्मीद है सर। कानून तलाक सामने बैठ के ले ली जाती है। मैं इनको भेजूंगी कागज, ये साइन कर दे। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ना, तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ये चाह रहे हैं पाकिस्तान जो ये बचपनी है, ये बचपने वाली बात है। जब मैं हैदर से प्यार नहीं करती, ज़बरदस्ती हैदर मुझे कैसे रख सकते हैं सर?
मैं उनसे प्यार, जब तलाक देने की, तो तलाक तो मुझे दे चुके हैं, ये तलाक मुझे दे चुके हैं सर, ये मानने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान का कानून यही कहता है, पाकिस्तान का कानून भी यही कहेगा। कौन से कानून में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है सर? मेरी बात, अगर बच्चे इनके पास जाना चाहते हैं, हर कानून यही कहता है, बच्चों से ही पूछा जाएगा। पहले जो छोटे बच्चे हैं वो माँ के साथ ही रहेंगे थोड़े बड़े होने तक, और बड़े बच्चों से पूछा जाता है कि आप माँ के साथ रहोगे या पापा के साथ रहोगे। ये बच्चों का डिसीजन होता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने इनको देखा नहीं, ज़्यादा प्यार नहीं लिया, तो इनके पास कैसे जाएंगे? अगर फिर भी जाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बच्चों से पूछा जाएगा। जब सीमा हैदर और पहले पति को हमने आमने सामने किया, तो उसके बाद नतीजा क्या निकला, कुछ और चीज़ें आपको हम दिखाते हैं, कई और सस्पेंस, कई और राज खुलेंगे। आप खुद ही इतने समझदार हैं, अगर बयान को सुनेंगे अपना फैसला आप कीजिए, क्योंकि सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि गुलाम हैदर के साथ में मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मेरी मजबूरी वाली शादी थी। लेकिन गुलाम हैदर क्या कह रहा है, फिर से दोनों को आमने सामने जब हमने बिठाया, दोनों ने क्या बोला, सुनिए, फैसला कीजिए। झूठ कह रहे हैं सर, सरासर मेरी मजबूरी की शादी थी, कोई प्रेम विवाह नहीं था। ये अभी हैदर के साथ सारे जो वहाँ के मौलाना साहब है, कोई भी है, सब सपोर्ट में है, पर मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं हैदर के साथ कभी भी नहीं रहूँगी, किसी सूरत में नहीं रहूँगी। सर 2014 में जो मैंने ये लेखानामा दिखाया भी है, और उसको प्रूफ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। 2014 में ये खुद कोर्ट आकर चलकर खुद अपने घर पे इसने बयान दिया, खुद अपना ये सही किया। अभी ये कह रहा है कि ये तो ये जो है ना कोर्ट का जो है ना निकाह भी झूठ है, ये कोर्ट के निकाह को कोई झूठ करा रहा है, मुझे भी झूठ करार दे रहा है। बस सीमा ही सच बोल रहा है, बाकी जो है दुनिया आवाम लोग सब गलत है। सीमा के कहने पे होगा सर, किया शायद इसने बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, इसका जो उम्र चेंज करवाया, किस तरीके से किया, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है किसका है। एक बार फिर से रजत के पास पहले चलते हैं। रजत, क्योंकि 36 घंटे के बाद में सीमा हैदर वापस से घर आई है, पुलिस ने क्या क्या पूछा, क्या अभी तक सीमा ने कुछ बताया? निकल को जिसमें बताया गया है कि सीमा ने प्रीति नाम का भी एक आधार कार्ड बनवाया था, जिसमें नेपाल या जो भी बॉर्डर था उस बॉर्डर से आसानी से भारत में प्रवेश कर सके, और उस आधार कार्ड को कहीं किसी जगह पर फेंका गया या छिपा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रीति नाम का जिक्र हो रहा है तो उसमें प्रथमदृष्टया ये नेपाल बॉर्डर का एक और रूट है, रजत एक मिनट रुकिए, नेपाल बॉर्डर का एक और रूट है जो होता है बहराइच और लखीमपुर खीरी की तरफ से। इस रूट से संजय मिश्रा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? संजय मिश्रा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए संजय तक हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल हमने रखा, और ये सवाल सीमा हैदर के सामने एटीएस ने भी रखा, और सीमा हैदर से ये पूछा कि तुम्हारा भाई पाकिस्तानी सेना में है क्या? इसके जवाब में सीमा हैदर क्या कहती है, ये भी एक सस्पेंस है। पाकिस्तान से आप कितने तारीख को चले सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे कुछ समय हो गया। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल 4 दिन 5 दिन कितने दिन हुए थे? ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था, और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारे पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ। अरे भाई सीमा, आप नेपाल से कैसे भारत आई? बस से आई थी, तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? मैंने YouTube से वहीं सर्च करा था। YouTube पे देख करके। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में हैं? नहीं, अब तो पड़ गई। किसी को नहीं पता। वो तैयारी कर रहे थे सर जी, तैयारी। मैं कोई भी झूठ मतलब नहीं कहना चाहती, ताकि जो है मैंने पुलिस से भी शुरू से लेकर सच्ची कहा है, वो तैयारी कर रहे थे। सीमा हैदर के बयानों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, हिंदी में कहें तो कितना विरोधाभास है, ये आपने देखा।
इन्वेस्टिगेशन में हालांकि अभी तक यह निकल करके नहीं आया है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है। विदेश मंत्रालय नजर रखे हुए है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ऑफिस तक ये खबर है और पल पल के अपडेट्स लिए जा रहे हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में और क्या निकल करके आया, हर एक एंगल से हम जांच करते रहेंगे। 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन सीमा हैदर पर जारी है। एक ब्रेक।